हेलो दोस्तों, आज हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, कैसे इसको फाइंड करते हैं और डिटर्मिनेंट्स के जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और डिटर्मिनेंट्स किसे कहते हैं? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हो जिसके साथ एक नंबर एसोसिएट हो, नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, उसे हम डिटर्मिनेंट कहेंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर एसोसिएट कर सकें जिसको हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। ए आई जे मेरा बताता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बताएगा। जैसे A11 तो A11 एलिमेंट हो गया मैट्रिक्स का, A12 तो A12 एलिमेंट हो गया मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n का मैट्रिक्स अगर ये है, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे डिनोट करते हैं, तो ये सिंबल है। अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर 1 का हमको डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या होगा? तो उस मैट्रिक्स में एक ही ऑर्डर 1 होगा तो एक ही एलिमेंट होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट भी ए हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का सिंबल ऐसे होता है, सिर्फ ए हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, यानी 2 × 2 मैट्रिक्स है, तो कितने एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट। 2 × 2 4 एलिमेंट हो गए। कौन कौन से होंगे? तो ए एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं? तो आई जे से करते हैं। तो A11 एलिमेंट हो गया, A12 एलिमेंट हो गया, A13 एलिमेंट, A21 एलिमेंट हो गया, A22 एलिमेंट। ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 × 2। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले ये सिंबल लगा दिए, यहाँ ये सारा एलिमेंट को लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। A11 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस A21 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताएगा। ठीक है, समझ गए क्या हुआ डिटर्मिनेंट का वैल्यू? A11 A22 माइनस A21 A12। चलिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स था 2 4 -1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसका मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ये है, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? ये होगा 2 4 -1 2। तो क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट? 2 × 2 -1 × 4 क्या हो गया? 4 4 8। तो ये मैट्रिक्स था मेरा, इसके साथ जो इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो इसका नंबर, उसके साथ एक नंबर एसोसिएट हुआ, वो 8, उसी को हम डिटर्मिनेंट कह रहे हैं। अगर मेरा 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो ये मेरा मैट्रिक्स ए, उसका ये 3 × 3 ऑर्डर का है, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये एलिमेंट कौन कौन सा है? A11 A12 A13 हो जाएगा, A21 A22 A23 A31 A32 3। ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इस तरह लिख लेगा। तो हम इसको अगर डिटर्मिनेंट निकालना तो हम फर्स्ट रो के अराउंड एलोंग जो है हम एक्सपेंशन करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहला एलिमेंट, अगर यहाँ पर एलिमेंट जो A11 है इसका सम देखेंगे, अगर इसका सम पॉजिटिव है, इवन है मतलब, तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पर, -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव, और A11 एलिमेंट लेंगे और इसको साइड में रखेंगे। और यहाँ जो इसके मतलब इससे जो सामने रो बन रहा है और इसके नीचे जो कॉलम बन रहा है उसको छोड़ करके जो मेरा एक छोटा सा 2 × 2 का मैट्रिक्स बनता है, उसको हम उसका डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। तो A22 × A33 माइनस A23 × A32 हो गया। तो ये एक पहला इसके चलते हैं। फिर हम A12 के चलते, A1 + 2 क्या होगा? 3 आ जाएगा, तो ऑड है तो उसके क्या होगा? माइनस साइन आएगा। तो वह कैसे माइनस? तो -1 का पावर 1 + 2, तो ऑड है तो -1 हो गया। तो इसके नीचे के कॉलम और इसके साथ जो रो है उसको साइड रखेंगे
और बाकी जो बचा एलिमेंट, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, वही हुआ। फिर इसके अगर अलोंग करना है, इस एलिमेंट के थ्रू करना है, तो इसके नीचे कॉलम ये है और इसके सामने इसका रो कौन सा है, ये है। तो बचा ये 4 एलिमेंट, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इस तरह हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 into 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट क्या होगा, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे रो 1 के, तो 1 यहाँ पर जानते हैं A11 एलिमेंट है तो 1 इवन है, तो यहाँ प्लस साइन होगा, माइनस इसको छोड़ करके जो आपस में यहाँ पर जो 4 एलिमेंट बचेंगे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 into 0 माइनस 1 into 0। फिर यहाँ A12 एलिमेंट है, तो ये 1 + 2 क्या होता है, 1 2 एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है A12, 1 2 का सम ऑड है, तो -1 का पावर ऑड क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये होगा, फिर इसको और इसको, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला क्या है, कॉलम ये है, ये इसके साथ कॉलम ये है, इसके साथ रो ये है। तो इसको छोड़ करके इस बाकी जो 4 एलिमेंट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 into 0 माइनस 4 into 0, -1 into 0 माइनस 4 into 0। उसी तरह आखिरी एलिमेंट के साथ यहाँ पर A13 एलिमेंट है, A13 एलिमेंट है, 1 + 3 क्या है 4, इवन है, तो 1 ही होगा यहाँ पर। और 1 - 1 into 1 हो जाएगा -3 into 4, ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये कितना हो जाएगा प्लस -1 -12, तो ये आंसर हो गया -13। यहाँ 4 था, सॉरी, तो ये यहाँ 4 इंटू छूट गया, तो -13 into 4 क्या हो गया, -52। ठीक है, अब देखते हैं माइनर और को फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट ऐसा होगा। अब माइनर क्या कैसा बनेगा और को फैक्टर कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो माइनर अगर पहले एलिमेंट के चलते माइनर क्या होगा, तो पहले एलिमेंट का चलते माइनर वही होगा जैसे हम मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट ऊपर निकाला था। तो क्या ध्यान देते, उसके नीचे जो कॉलम है, जिस एलिमेंट का अगर माइनर निकालना है तो उसके नीचे का कॉलम, उसके नीचे का कॉलम और उसके साथ जो रो है उसको छोड़ करके जो बाकी 4 एलिमेंट बचे हैं उसके जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वही माइनर है। तो पहला M11 क्या हो गया, ये चारों A22 A23 A32 A33। दूसरा M12 के चलते क्या होगा, तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन सा एलिमेंट, A21 A23 A31 A33, तो उसका माइनर एक साथ लिख लिया। फिर उसी तरह M13 का लिखेंगे, M13 का क्या होगा, ये कॉलम छोड़ दिए, ये रो छोड़ दिए, तो ये 4 एलिमेंट बचा, तो क्या हो गया A21 A22 A31 A32। उसी तरह हम सबका निकालेंगे, M21 का निकालेंगे तो क्या होगा, इसके साथ कॉलम ये है, इसके साथ रो ये है, तो बचा 4 एलिमेंट क्या हो, A12 A13 A32 A33, तो वो लिख लिए। इसी तरह हम सबका माइनर निकालेंगे, M22 माइनर लिख लेगा, M22 का क्या हो जाएगा, ये इसके सामने वाला ये रो कॉलम हो गया इसके साथ ये रो, तो बाकी जो 4 एलिमेंट है उसका लिख लेंगे, डिटरमिनेंट बना लेंगे, तो A11 A13 A31 A33, तो ये हो गया। उसी तरह M23 का निकालेंगे, M23 माइनर M31 M32 M33, हर एक एलिमेंट का हमने माइनर ऐसे निकालना है। ठीक है, ये सारे माइनर हैं। अब को फैक्टर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब को फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो को फैक्टर जो है वो CIJ -1 का पावर I + J MIJ। IJ हम जानते हैं क्या है, कोई भी एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, AIJ। तो IJ जैसे A11, तो A11 के लिए IJ क्या होगा, I1 हो गया, J1 हो गया। उसी तरह तो अगर हमको C11 एलिमेंट के लिए, पहले A11 एलिमेंट के लिए को फैक्टर निकालना हो तो को फैक्टर का क्या होगा, C11, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 1 के लिए, तो 1 + 1, तो क्या हो गया
पॉजिटिव हो गया इंटू माइनर माइनर 1 1। अब अगर हम से C12 के लिए निकाल रहे हैं कोफैक्टर एलिमेंट 1 2 के लिए निकाल रहे हैं, A12 एलिमेंट के लिए हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 तो हो गया ऑड, तो 1 + 2 ऑड हो गया, तो यहाँ माइनस आ गया -M12। उसी तरह हम सब सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये बनेगा। और जब हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा, इसकी मदद से कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो हम पहले रो से भी हम निकाल सकते हैं। पहले रो में जो एलिमेंट है A11 एलिमेंट होता है, A12 A13, सेकंड रो में A21 A22 A23, थर्ड रो में होता है A31 A32 A33 एलिमेंट होता है। तो हम किसी भी रो से हम एक्सपेंड करके हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम एलिमेंट को अगर हम जिस रो से निकाल रहे हैं तो उसके जो एलिमेंट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो बन रहे हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा। A11 को हम उसके कोफैक्टर C11 से गुना कर देंगे, A11 एलिमेंट के लिए उसी का कोफैक्टर जो बनेगा मेरा उससे गुना करेंगे। A12 जो एलिमेंट है उसके जो कोफैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह A13 जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में सम कर देंगे, वो डिटर्मिनेंट देगा मेरा। उसी तरह हम सेकेंड रो को एक्सपेंड करके हम निकाल सकते हैं। A21 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस S22 एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ, A23 एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ। उसी तरह मेरा तीनों रो के हिसाब से, उसी तरह हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। जो मैंने बोला किसी भी रो के जो एलिमेंट्स है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करने पर और जो उस तीन सबको सम करेंगे वही हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा। और एक और चीज़ ध्यान देंगे, अगर हम किसी रो को किसी और रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उसका सम जो होगा वो जीरो होगा, उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। जैसे हम पहले रो का एलिमेंट कौन कौन सा है, A11 हो, A12 A13 है, और हम सेकंड रो के एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम जीरो होगा। C21 क्या है, सेकंड रो का एलिमेंट का कोफैक्टर है। C22 क्या है, सेकंड रो का सेकंड A22 एलिमेंट का कोफैक्टर है। C23 क्या है, A23 एलिमेंट का कोफैक्टर है। जब इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जीरो होगा। तो वही मैंने लिखा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। किसी दूसरे रो के एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे रो से तो उसका सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट है जो कि जीरो के बराबर है, तो इससे जो इक्वेशन फॉर्म होगा उसके रूट निकालना है हमको। तो इसका डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करते हैं, रो 1 के अलॉन्ग से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 1। ठीक है, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट लेंगे और उसके कोफैक्टर से गुना करेंगे। कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर होगा इसका एलिमेंट जो होगा A11 एलिमेंट है, तो कोफैक्टर क्या होगा उसका -1 का पावर 1 + 1 इंटू माइनर। तो इस एलिमेंट का माइनर क्या है, ये कॉलम है, ये रो छोड़ करके ये चारों से जो डिटर्मिनेंट बनता है वही मेरा माइनर होता है। तो क्या हो जाएगा, x² + A², ये बन जाएगा। उसी तरह हम इसके साथ निकालेंगे, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से और सम कर देंगे। तो ये हो गया -1 का पावर 1 + 2 इंटू एलिमेंट क्या है C, इसके कोफैक्टर्स गुना करते हैं तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो -C इंटू x और -AB। फिर उसके बाद आखिरी जो होगा इसको -B से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू -1 इंटू ये A13 एलिमेंट है तो 1 + 3 एलिमेंट, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये कोफैक्टर -1 + 3 हो गया, और ये माइनर क्या हो गया इसका, माइनस माइनस इंटू माइनस ए सी हो गया माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया माइनस सी, तो माइनस माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सी एक्स प्लस ए बी, यहाँ हो जाएगा माइनस बी, ये 1 + 3 इवन है तो ये -1 का पावर इवन क्या होता है, इवन पॉजिटिव होता है, तो ए सी माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। तो x³ हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ये सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर एक्स, तो ए बी सी कैंसिल हो गया। हम यहाँ से x कॉमन लेंगे और इस तरह लिख सकते हैं, x² प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इससे मेरा क्या आंसर आ गया, x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, ये मेरा रियल रूट्स आ गया इक्वेशन के। अब हम डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे। जैसे पहले रो को पहले कॉलम से रिप्लेस कर दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो उस केस में मेरा डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कोई डिटरमिनेंट ले लिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं तुरंत, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ये होगा। अब इसके रो और कॉलम को हम आपस में एक्सचेंज कर देंगे, तो ये मेरा रो ये है, इसको हम कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, तो ऐसे A1 A2 A3। दूसरा रो मेरा ये है, इसको दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, B1 B2 B3। तीसरा कॉलम ये है C1 C2 C3, तो इसको तीसरा रो ये है, तो इसको हम तीसरे कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। अब इसको हमको निकालना है, तो हम कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। ये जो एक्सपेंसन हुआ, ये ऊपर वाला एक्सपेंसन जो हुआ, एक्सपेंसन अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग किए थे, और ये जो एक्सपेंसन हम करने जा रहे हैं, एक्सपेंसन अलॉन्ग कॉलम 1, तो A1 हो गया, A1 का कर रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो कैसे बनेगा, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2, और चूँकि A11 एलिमेंट है तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, तो B2 C3 माइनस B3 C2, ये हो गया। और A2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, A2 का ये A21 एलिमेंट है तो इसके चलते एक माइनस साइन आएगा, और फिर A2 और इसके माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, B1 C3 माइनस B3 C1, B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 का क्या हो जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1। तो हम ये देख रहे हैं कि ये मेरा नया जो डिटरमिनेंट बना, हम ये रो को कॉलम में चेंज करते गए। ठीक है, तो हमने देखा इस दोनों इक्वेशन चेक करेंगे तो दोनों सेम है, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1, जो कि बराबर आ गया। तो इससे हमको पता चला कि डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है रो और कॉलम को जब आपस में हम इंटरचेंज करते हैं। हम दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे हम। अब यह प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर किसी भी दो रो को आपस में जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि R1 को R3 से रिप्लेस कर दिया,
ये कॉलम 1 को कॉलम 3 से रिप्लेस कर दिए तो मेरा साइन चेंज हो जाएगा। प्रूफ देखते हैं इसका। कोई डिटरमिनेंट है ये A1 A2 A3, ठीक है, B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम इसको कॉलम रो 1 और रो 3 को आपस में चेंज कर दिए तो C1 C2 C3 इधर आ गया, B1 B2 B3 इधर आ गया और A1 A2 A3। ये क्या किए, R1 को हम R3 से रिप्लेस कर दिए। तो अब इसका साइन चेंज होना चाहिए था, ये न्यू डिटरमिनेंट बना। तो हम इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे इसके लॉन्ग, थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R3। तो क्या बनेगा, A1 इसका को फैक्टर किससे बनेगा, B3C2 माइनस B2C3, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है, A31, तो -1 का पावर 3 + 1 क्या होगा, प्लस होगा, तो हो गया। या ये कौन सा एलिमेंट है, A32, तो इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। 3 + 2 क्या होता है 5, तो ऑड है तो माइनस साइन आ गया इंटू A2। इसका माइनर क्या हो गया, C1 B3 माइनस C3 B1। उसी तरह प्लस A3 हो जाएगा क्या, B2 C1 माइनस B1 C2। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो मेरा बन जाएगा एक्सपेंशन A1 B2 C3 माइनस B3 C2 प्लस यहाँ माइनस C, लेकिन A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ये हो गया, ठीक है। हम इसको देखेंगे और इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो ऐसा ही बनेगा सेम। A1 इंटू क्या होगा, B2 C3 माइनस B3 C2, ये है B2 C3 माइनस B3 C2 है पहला। A2 के चलते देखेंगे माइनस आता और आता B1 C3 माइनस B3 C1 होता। उसी तरह A3 के लिए क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1 होगा, ये बनेगा। और एक माइनस साइन इधर बाहर है, बाकी ये क्या, इतना पूरा क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डिटरमिनेंट। तो मेरा क्या होगा, साइन चेंज हो गया। जब दो रो को हम आपस में इंटरचेंज किए तो मेरा क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, साइन निगेटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेरा, अगर बोल रहा है कि दो रो कोई भी दो रो डिटरमिनेंट का अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। जैसे अगर डिटरमिनेंट ये बन जाता है मेरा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसा बनता है। और हमें पता चलता है कि ये रो और ये कॉलम, ये पहला रो और थर्ड रो जैसे सेम हो गया, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है मतलब कि C1 A1 के बराबर होगा, C2 A2 के बराबर होगा, C3 A3 के बराबर होगा। तो बोल रहा है कि जब हम आपस में आइडेंटिकल रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो हम पिछले प्रॉपर्टी से पढ़े था हमने कि अगर हम कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो न्यू डिटरमिनेंट क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा होगा। जैसे कि हम अगर चेंज कर देंगे C1 C2 3 को ऊपर ले गए और A1 A2 3 को नीचे, लेकिन दोनों सेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये हो गया। तो यहाँ क्या, जब नया लाएंगे तो क्या बन जाएगा, C1 C2 C3 हो जाएगा, B1 B2 B3 आ जाएगा, A1 A2 A3 आ जाएगा। तो हम देखा कि यहाँ से ऐसे किए तो साइन चेंज हो जाएगा, हाँ, और वो सेम है। और यहाँ भी C3 देख रहे हैं, A1 A2 A3 ही है, तो ये दोनों अभी भी आइडेंटिकल है, तो साइन चेंज हो गया और इस साइन चेंज हुआ। और ये भी, इसका भी क्या होगा, ये दोनों देखेंगे तो ये भी A1 ही है, A2 ही है, A3 ही है। तो दोनों डिटरमिनेंट देखेंगे, ये भी A1 है, A2 है, A3 है। तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा 1 भी क्या है, डेल्टा ही के बराबर है। तो ये डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा। तो 2 ऑफ डेल्टा क्या हो गया, 0। तो
डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। कोई भी दो रो हो या दो कॉलम हो, अगर आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। कैसे हमने समझ लिया, हम जानते हैं पिछले प्रॉपर्टी से कि किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा। तो मान लिया मेरा नया डिटरमिनेंट क्या है, डेल्टा 1, साइन चेंज होगा तो माइनस डेल्टा। फिर जब हमने इंटरचेंज किया तो हम देखा ये C1 आइडेंटिकल होना चाहिए, आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल है तो C1 C2 C3 भी A1 A2 A3 होगा। ठीक है, तो हमने जब इंटरचेंज किया तो वो भी उसको A1 A2 A3 से रिप्लेस किया, तो देखिए ये दोनों डिटरमिनेंट मेरा सेम है, तो डेल्टा 1 भी डेल्टा होगा, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, तो यहाँ से 0 आ गया। तो ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया क्यों 0 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका बात करेंगे, अगर किसी भी रो के हर एक एलिमेंट से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू उस कांस्टेंट इनटू डिटरमिनेंट हो जाएगा। जैसे मेरा कोई डिटरमिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और हम नया डिटरमिनेंट जो बनेगा मेरा, उसमें अगर हम किसी रो में K से मल्टीप्लाई कर दिए, KA1 KA2 KA3, ये हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो जब हम किसी भी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट जो होगा कब क्या होगा, वो K इंटू डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो डेल्टा 1 को जो है उसको एक्सपेंड करेंगे पहले रो के अराउंड, तो KA1 क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा B2 B3 ये बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, KA2 B1 B3 C1 C3, थर्ड क्या हो जाएगा, प्लस KA3 हो जाएगा B1 B2 C1 C2 बन जाएगा। K3 का ये माइनर आ जाता है। तो हमने इसमें से K कॉमन लेंगे तो हमें देखेंगे कि ये जो बचेगा बाकी पार्ट वो डिटरमिनेंट ही है, तो आ जाएगा डेल्टा 1 इक्वल टू K इंटू डेल्टा। तो नया क्या होगा, K डेल्टा। अगर हमको मेरा कोई डिटरमिनेंट जो है, जैसे कोई नया डिटरमिनेंट है डेल्टा 2 ऐसा कुछ, अगर इसमें पहला रो में A1 से कोई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ A2 अल्फ़ा इंटू A3, दूसरा रो में बीटा से मल्टीप्लाई हुआ बीटा B2 बीटा B3, तीसरा में गामा से मल्टीप्लाई हुआ C1 गामा C2 गामा C3। ठीक है, अगर तब इसमें से इसका नेट डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, इसके चलते क्या निकलता है, अगर यहाँ पर देखा था हमने कि अगर K से मल्टीप्लाई होता तो K इंटू डिटरमिनेंट हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पहले रो में अल्फ़ा से, दूसरे रो में बीटा से, तीसरे रो में गामा से, तो पहले रो के चलते रहेंगे तो एक अल्फ़ा आ जाएगा, हाँ, दूसरे रो को निकालेंगे तो बीटा आ जाएगा, तीसरे रो से कॉमन पार्ट निकालेंगे तो गामा इंटू डिटरमिनेंट ये बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर ये तीनों सेम रहेगा, अल्फ़ा बीटा गामा सेम है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब इंटू डेल्टा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड ढंग से हम लिख सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इसका डिटरमिनेंट अगर हमने निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, K क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स में K इंटू मैट्रिक्स में ए में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे K इंटू A1 K इंटू A2 K इंटू A3 K इंटू B1 K इंटू B2 K इंटू B3 K इंटू C1 K इंटू C2 और K इंटू C3, और इसका डिटरमिनेंट निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है,
तो इसको हमें ध्यान रखना है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये 3 × 3 ऑर्डर का था तो के क्यूब, अगर के एन ऑर्डर का होगा, एन ऑर्डर का होगा जैसे, तो यहाँ पर हम लिख देते फिर से के इंटू ए है, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो अगर एन मैट्रिक्स का है, एन ऑर्डर का है, तो के इंटू एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट एज आर एक्सप्रेस्ड एज द सम और 2 और मोर टर्म, अगर कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, एक या दो एलिमेंट के सम के रूप में लिखा हुआ हो, ये रो है दो टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है, सम ऑफ 2 टर्म्स है, ये भी एलिमेंट जो है सम ऑफ 2 टर्म्स है, ये भी एलिमेंट सम ऑफ 2 टर्म्स है, अगर इस तरह लिखा हो तो हम उसको अलग करके लिख सकते हैं, दो डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। पहला होगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, और दूसरा लैम्डा के चलते लैम्डा 1, इस तरह। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं वो देख लेते हैं। A1 प्लस डेल्टा 1, A2 प्लस डेल्टा 2, A3 प्लस डेल्टा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं पहले रो के अलोंग, एक्सपैंड अलोंग रो 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस डेल्टा 1, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ B2 इंटू B3 C2 इंटू C3। ठीक है, माइनस A2 प्लस डेल्टा 2, इसका माइनर क्या है, तो B1 B3 C1 C3, ये बन गया। आखिरी का क्या है, A3 प्लस डेल्टा 3, इसका माइनर क्या है, तो B1 B2 C1 C2। ठीक है, ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस कैसे हो रहा है, यहाँ प्लस कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस के लिए हुआ कि क्योंकि ये 1 2 एलिमेंट है, 1 2 मतलब 1 + 2 ऑड होता है, तो ऑड के लिए माइनस लगता है। ये 1 3 एलिमेंट है, 1 + 3 इवन होता है, तो यहाँ प्लस साइन आया। अब बाकी माइनस से तो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, तो बस। अब हम इसको देखेंगे, A1 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A2 को इससे, A3 को इससे, और फिर उसको अलग लिखेंगे, लैम्डा को इससे, लैम्डा 2 को इससे, और लैम्डा 3 को, दोनों को अलग लिख सकते हैं। तो पहला को इससे लिखेंगे और ये सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 आ जाएगा, B1 B2 B3 आ जाएगा, C1 C2 C3 आ जाएगा। तो ये, और लैम्डा 1 वाला का अलग पार्ट में लिखें, तो लैम्डा 1 इंटू ये हो जाएगा, माइनस लैम्डा 2 इंटू ये, प्लस लैम्डा 3 इंटू ये, तो उसके चलते क्या बन जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो हो या कोई कॉलम है, उसका हर एक एलिमेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो। ठीक है, मतलब किसी रो में हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए और किसी रो में सम कर दिए उसके साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस तरह का फॉर्म बनेगा, R1 जैसे लिए, तो R1 में हम पहले R3 को K से मल्टीप्लाई कर दिए कांस्टेंट से, और उसको R1 से ऐड कर दिए। तो जब मेरा वो नया रो बनेगा तो उसका जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, और जो मेरा पहले डिटरमिनेंट है वो सेम ही होगा, यही करा। देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस द सेम, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस सेम इफ यू अप्लाई द ऑपरेशन। ये जैसे हम देख लेते हैं, ऐसे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो मेरा नया डिटरमिनेंट जो भी होगा डेल्टा 1 जैसे, तो ये क्या होगा, A1 हम इसमें कांस्टेंट K से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सम कर देंगे, तो K C1 ये वाला अप्लाई किए, A2 प्लस K C2 A3 प्लस K C3, ये क्या हो गया, बाकी B1 B2 B3 है, C1 C2 इंटू C3 है। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट जो निकलेगा और इसका डिटरमिनेंट जो निकलेगा वो सेम होगा। कैसे, हम डेल्टा 1 को देखते हैं।
हम ये देखे थे पिछले प्रॉपर्टी के अनुसार कि अगर कोई कॉन्स्ट दो टर्म में कोई भी एलिमेंट दो टर्म का सम के बराबर है तो हम उसको अलग अलग दो डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। तो हम इस तरह लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस KC1 KC2 KC3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हम देखेंगे इसमें पहला रो और थर्ड रो मेरा सेम होगा। यहाँ के हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा के इंटू जो बचेगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 और C1 C2 C। तो ये मेरा क्या हो रहा है, पहला रो और थर्ड रो सेम बनेगा। या हम ऐसे भी कहेंगे कि अगर प्रोपोर्शनल भी होगा तो भी मेरा डिटरमिनेंट जीरो होगा। अगर इसका प्रोपोर्शन देखेंगे तो क्या होगा के, इसका भी प्रोपोर्शन के बन जा रहा है, इसका भी के बन जा रहा है, सेम है, तो मेरा इस केस में भी डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा, इसका जान रहे कि डेल्टा होगा। तो ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है उसको भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है जो आर वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, उसमें तीन फंक्शन है वेयर f1 f2 और f3 आर फंक्शन ऑफ आर है और ए बी सी डी एफ आर कॉन्स्टेंट है, बाकी सारे वैल्यू कॉन्स्टेंट है और ये जो तीन फंक्शन है वो आर पर डिपेंडेंट है। अगर हमको इस डिटरमिनेंट का समेशन निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका यहाँ पर जो जहाँ पर जो फंक्शन है उसका समेशन कर देंगे। तो ये इसका यहाँ पर समेशन कर देंगे f1 आर, यहाँ पर f2 आर, यहाँ f3 आर, इसका समेशन करेंगे और फिर इस इक्वेशन को इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वही मेरा सम ऑफ डेल्टा आर हो जाएगा। बस यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम इसी को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और इस साथ ही में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और आगे हम बात करेंगे। आगे हम किस चीज़ का बात करेंगे, आगे हम जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं अगर डिटरमिनेंट मालूम है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का हम अगर है मालूम है हमको तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिर सिस्टम लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल जो है वो देखेंगे। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, तो ये सब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।